हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने h ऊंचाई से अगर किसी वस्तु को फेंका जाता है या प्रक्षेपित किया जाता है तो उसके विषय में अध्ययन किया था। और किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को जो फेंकने के प्रकार थे वो 3 प्रकार से हमने डिस्कस किए थे, लेकिन उनमें से हम 2 ही कर पाए थे। तो आज तीसरा जो प्रकार है वो इस वीडियो में करेंगे। 1 मिनट चौक ले लेते हैं। जो तीसरा प्रकार था, मैं अब थोड़ा सा बताऊं। अगर इस हाइट से फेंकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका जाता है, या फिर एक अब ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक सकते हैं, या फिर एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक सकते हैं। इन तरीकों पर हमने बात की थी, कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। और अगर इस तरीके से फेंकते हैं h ऊंचाई से किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ खड़े होकर फेंकते हैं, जैसे अब मैं ही जेवलिन को ही फेंकते हैं, तो जेवलिन को जब फेंका जाता है तो वो कुछ इस प्रकार की गति करता है। अगर ये अर्थ है तो अगर इसे ज्वाइन कर लें, तो अगर इस हाइट से फेंक रहे हैं तो ये यहाँ तक जो ये वाली गति है, ये तो हम सबसे पहले प्रक्षेप्य गति में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये ऊंचाई h, ये प्रास, इसे रेंज कहते थे r, और यहाँ से यहाँ तक जो समय लगता था उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। लेकिन यहाँ ये भी गति है, तो इस गति के विषय में हम आज पढ़ेंगे। ध्यान दें, थर्ड टाइप लिख देता हूं मैं। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो ये h ऊंचाई पर है, हम यहाँ, और ये अर्थ है, और यहाँ से हम उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर यहाँ से ये ज्वाइन कर लेते हैं, एक्स एक्सिस बना, वाई एक्सिस बना लेते हैं, और ये एक्स एक्सिस। यहाँ h ऊंचाई से हम फेंकते हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से जाएगा। और अगर इसे ज्वाइन करें, इसका नाम O, ये A कह देते हैं, ये B, ये C, और इसे D का नाम दे देते हैं। अगर हम बात करें OAC या ABC, इसके विषय में जब हम पहले पढ़ा था तो इसमें हमने ये हाइट भी निकाली थी h, ये प्रास भी निकाली थी। अगर केवल इतने की ही बात की जाए तो हम यहाँ से यहाँ तक प्रास निकाल सकते हैं। ठीक इसमें वही फॉर्मूले अप्लाई होंगे जो हम पहले कर चुके हैं। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की जाए, इसमें एक टाइम ऑफ फ्लाइट होता था, एक आपका प्रास हुआ करता था और एक हाइट हुआ करता था। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो TF होता था 2u sin थीटा अपॉन g। इसके बाद अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज हुआ करता था r 2u, ये हुआ करता था हमारा, ये तो होगा 2u sin थीटा अपॉन g। इसमें आता था u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। और एक हमारे पास इसका जो हुआ करता था वो हुआ करती थी हाइट हुआ करती थी इसकी h, ये होता था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो फिलहाल ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ना 2 थीटा है, ये रेंज, ये TF, ये h। अगर हम केवल इस गति की बात करें तो इसमें यहाँ से यहाँ तक इसी से निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक का समय इस फॉर्मूले से निकलेगा, और ये हाइट इसी से निकलेगी। इसे हमने r लिख रखा है, ये r है, लेकिन ये r नहीं है, इसे हम r डैश लिख लेते हैं। तो अब हमें r डैश निकालना है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है। तो उसके लिए देखो, इसे अगर हम u वेग से फेंका था तो u के एक घटक यहाँ होगा, ये u cos, और एक यहाँ होगा u sin थीटा, और u cos, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, u cos थीटा। अगर मान लेते हैं कि पूरी उसमें जो ये तो TF लिख रखा है, ये HM लिखा था हमने, HM लिख लेते हैं इसे हम,
और इस पूरी हाइट को हम क्या लिखते हैं, इस पूरी हाइट को हम h कैपिटल लिख लेते हैं या स्मॉल h लिख लेते हैं। सॉरी, इस पूरे टाइम को हम t लिख लेते हैं केवल। पूरे उसमें कितना समय लगता है, t समय। अगर कुल समय लगता है, कुल समय हमने t मान लिया, तो उसके लिए हम इसके ऊर्ध्वाधर गति को देख सकते हैं। ऊर्ध्वाधर गति के लिए y बराबर uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर से y क्षैतिज दिशा में h माइनस के h, uy y डायरेक्शन में u साइन थीटा, और t आपने इसका समय माना है, और माइनस हाफ ay का वैल्यू g होता था तो माइनस के g, और ये t स्क्वायर। इसे अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस के 2h 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर, और फाइनली इसे ऐसे लिखें जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, और माइनस 2h इज इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें, सॉल्व करके हम t फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला ना करके, जब इस तरह का कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ हो तो हम इस तरीके से इसका एनालिसिस करेंगे, t फाइंड करेंगे। और t फाइंड करने के बाद अगर OD निकालना हो, अगर r डैश निकालना है तो r डैश के लिए चाहे तो आप लंबाई दूरी बराबर 4 गुना समय, या फिर x डायरेक्शन की जैसे y के देखे थे, x बराबर ux t प्लस हाफ ax टी स्क्वायर से x जो है हमने यहाँ पर r डैश माना हुआ है, r डैश इज इक्वल टू ux u कोस थीटा, और t ये फाइंड होगा, उसे हम यहाँ रख देंगे। सॉल्व करेंगे, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ay इस डायरेक्शन में त्वरण 0 नहीं होता। ये बहुत बार बता दिया गया पिछली वीडियो में, इस डायरेक्शन में कोई त्वरण नहीं होता, इस दिशा में g होता है। तो इससे हम r फाइंड कर सकते हैं। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हों तो हम कुछ इस प्रकार करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये एक्स वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये ओ पॉइंट है। किसी ऑब्जेक्ट को हमने एक मैं देख लेता हूँ न्यूमेरिकल क्या था। ऐसा करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम 10 मीटर से हाइट से यहाँ से और 14 मीटर के वेग से फेंकते हैं, तो कुछ ये इस प्रकार जाएगा। ये 14 है, इसे ज्वाइन करेंगे, ये 10 है। अब अगर हमें इस 14 के घटक करने हैं तो इसका एक घटक यहाँ आएगा, यह आ जाएगा 14 साइन 30 के एंगल पर अगर फेंकते हैं साइन 30 डिग्री, और 14 साइन 30 कितना होगा 1/2, यानी कि ये 7 हुआ। और इसका एक घटक इस दिशा में अगर निकालते हैं तो ये तो हो गया आपका uy, और अगर ux निकालते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं 14 cos 30, 14 cos 30 सॉरी 30, 14 cos 30, cos 30 का वैल्यू 14 cos 30, 14 इंटू 1/√3/2 कैंसिल विद दिस 7√3 आएगा, तो यानी कि ये आ जाएगा 7√3। इस डायरेक्शन में ux ये है, uy ये है। अब इसके लिए ठीक एनालिसिस दोनों में करेंगे, x में और y में। अगर इस इक्वेशन से लिखें y बराबर uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर से, इसका टाइम t मान लेते हैं कैपिटल वही, y कितना है हमारे पास 10, और uy हमारे पास कितना है 7 t माइनस हाफ
जी और टी स्क्वायर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -20 14 टी माइनस जी टी स्क्वायर या जी टी स्क्वायर माइनस 14 टी और -20 इज इक्वल टू 0। और इससे टी फाइंड करेंगे तो टी इज इक्वल टू -b, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b 14 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर हमारे पास आएगा बी स्क्वायर -4ac 14 का स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करते हैं हम, बी स्क्वायर -4ac 14 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac 14 का हो जाएगा आपके पास 296। कुछ न्यूमेरिकल शायद मेरे से गलत लिया गया ये, सॉरी न्यूमेरिकल तो गलत नहीं दिया गया, इसे यहाँ पे 10 हम रखना भूल गए ना, -10 7t माइनस 1/2 और g का वैल्यू अगर 10 अप्लाई कर लें ये इससे कैंसिल होगा तो -10 7t माइनस 5t स्क्वायर, तो 5t स्क्वायर माइनस 7t और -10 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो यह आएगा t इज इक्वल टू -b यानी कि -7 और -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 बी स्क्वायर -4ac, तो ये c माइनस है प्लस हो जाएगा 4a 5 10 4ac तो 4 इंटू a कितना है 5 है और c कितना है आपके पास 10, तो ये आएगा आपका 20, ये हो जाएगा 200 अपॉन 2a5। और इसे अगर सॉल्व करते हैं तो t इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 249 अपॉन 10 और 249 आएगा आपका 15.8, 16 के आसपास है ना, तो इसे रफ कर देते हैं, आपने नोट कर ही लिया होगा। तो t इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी ये आएगा 15.8 अपॉन 10। अगर यहाँ से नेगेटिव लें तो नेगेटिव टाइम नेगेटिव होगा तो छोड़ देंगे, पॉजिटिव ही लिया जाएगा। t इज इक्वल टू -7 प्लस 15.8 अपॉन में 10 और t इज इक्वल टू हो जाएगा 7 - 5 8 8.8 अपॉन 10, यानी कि t इज इक्वल टू आपका आएगा 0.88। t हमारे पास ये आ गया सेकंड। और t निकालने के बाद हमें ये r डैश निकालना है। ये अगर डिस्टेंस निकालनी है r डैश तो r डैश कैसे निकाल लेंगे, r डैश ux इंटू टी, क्योंकि आगे का पार्ट तो 0 हो जाएगा। तो ux हमारे पास है 7√3 और t है 0.88 और इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर यदि ये टोटल हाइट पूछ ले तो आप क्या करें, इस फॉर्मूले से HM फाइंड करें और पूरी हाइट अगर निकालनी है ये, तो इस HM को इसे ऐड कर दें। ये HM तो ये है ये, और ये मान लो ये 10 है और अब इसे निकाल लें आप। इसे कैसे निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले से। तो इससे निकालने के बाद U30 सब दिया हुआ है आपके पास, इससे फाइंड करेंगे और इसमें 10 जोड़ देंगे। तो आप कर सकते हैं इसे। तो इस फॉर्मूले में सीधा सीधा है, U का वैल्यू कितना रखेंगे 14 sin 30 2g 10 सॉल्व करेंगे तो HM फाइंड हो जाएगा। और ये HM
तो ये हुआ, और पूरी हाइट ये 10 है, तो पूरी हाइट इसकी कितनी होगी, दोनों को ऐड करके दे देंगे। चूँकि इसमें हम टाइम भी निकाल लिया है, यहाँ तक का हाइट भी पूछ ली है और ये डिस्टेंस भी निकाल लिया, तो इस प्रकार इसका एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो फिलहाल h ऊंचाई से फेंकी गई किसी ऑब्जेक्ट का जो एनालिसिस था हमने तीनों प्रकार पढ़ लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।